तुम जाओ, नहीं तो ये तुम जेल, तुम्हारे पापा को सुबह तक जेल में छोड़ेंगे नहीं। मैं था, श्याम परसाई, जयपाल राठौड़, बाली चोपड़ा और जयपाल राठौड़, हम 5 लोग थे। हम सब पुलिस स्टेशन पहुंचे। हमको उस वक्त टीआई शायद राठौड़ साहब थे, बिठा लिया अंदर। चाकू जमा करो तो जमानत होगी, उन्होंने कहा। हमने कहा भाई हमने चाकू मारा ही नहीं, उसको तार पे गिर गया था, उसको लग गई। बोले नहीं, चाकू जब तक जमा नहीं होगा तब तक आपकी जमानत नहीं होने वाली है। अब अगर हम चाकू जमा करेंगे तो हम अपराधी घोषित हो जाएंगे। तो हमारी जिद यह थी कि हमको ऐसे ही छोड़ दो, हमने कोई चाकू नहीं मारा है, लड़ाई झगड़े में उसको लग गई। और टीआई नहीं माना, एसपी भी नहीं माना। 2 दिन तक हम 24 घंटे हम पुलिस थाने में रहे। उसके बाद 24 घंटे के बाद हमको जेल में पहुंचा दिया गया, जो तहसील ऑफिस के पास है। हम 5 जेल में जमा हो गए। हमको एक ऐसे रूम में रखा गया जहां पर पहले से 12 बाय 12 के रूम में 40 कैदी थे। अब जमानत का बंदोबस्त कैसे करें, सब लोग सोच रहे थे। उस वक्त हमारे एक वरिष्ठ सदस्य वीरेंद्र गौर, उन्होंने एक आइडिया दिया कि भाई कहीं से भी एक चाकू जमा करो और जमानत लो। तो जिलानी स्टोर से 2.5 रुपए का चाकू खरीद के जमा किया और हम लोगों की जमानत कर ली। उसके बाद जब हम 5 जब जेल में थे तो जेल के बाहर 100 से 150 लोगों का झुंड खड़ा था। कोई समोसे ला रहा है, कोई कचौरी ला रहा है। तो कैदी बोले भाई तुम कौन से देश के नेता हो जो तुम्हारा इतना स्वागत हो रहा है? मैंने कहा भाई हम नेता नहीं है, हमारे कॉलोनी का प्रोग्राम है, तो ऐसी सी बात है। फिर हम जमानत हो गई। जमानत होने के बाद जब हम नूतन नगर कॉलोनी में पहुंचे, हाँ, नूतन नगर कॉलोनी में पहुंचे तो नूतन नगर कॉलोनी की एंट्री पे एक पुलिया है। तो वहां पर हमारा स्वागत इस प्रकार से हुआ जैसे कोई हम ओलंपिक जीत कर आए हो। तो ये एक ऐसा एक कार्यक्रम था, एक ऐसी घटना थी जो हमारे नूतन नगर के कॉलोनी के जो सभी लोग हैं उनकी भावनाओं को दर्शाती है कि उस वक्त हम कितनी भी मस्ती करते थे, कुछ भी करते थे, तो भी हम सबके लिए सबका प्यार बहुत उच्च स्तर पर था। धन्यवाद। धन्यवाद विजू भाई। मैंने तो बोला था कि आपको कोई बात शेयर करना है, आप तो भागवत कथा लेकर ही यहां बैठ गए। अब हमारे बीच में हमारे अपनी भाभी शर्मिला ठक्कर भाभी, वे मंच पर आए और एक सुंदर सा गीत जो कल रात को 12 से 1 बजे के बीच में आपने मेरे घर पर गाया था और एक महफिल जगी थी। आप आइए, आपका स्वागत है। उज्जैन से पधारी हमारी शर्मिला प्रफुल्ल ठक्कर भाभी। सभी को नमस्ते। एक बहुत पुराना गाना गा रही हूं मैं, बहुत ही पुराना है। आवाज तेज नहीं, मुझे याद है। ज्यादा
थैंक यू भाभी। क्या आपको ये गाना अच्छा लगा? तो जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब एक छोटे से वाक्य के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं कॉलोनी के, जिनकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती है, जहां बैठते घंटे तक बातें करा करते। ऐसे हमारे शख्स है जितेंद्र भाई जोशी, एक छोटा सा वाक्य आपके पास शेयर करेंगे। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आपको मालूम ही है कि नूतन नगर में जो चंदा नहीं देता था होली का, उसके साथ क्या किया जाता था? हाँ, तो इसी क्रम में हमने रश्मि भट्ट के यहाँ हंडी फोड़ दी थी। हंडी फोड़ दी। अब सुबह सुबह हम लोग पुलिया पे बैठे थे 4-5 लोग। वो एक रावल साहब पीछे थे, सब इंस्पेक्टर। वो हमसे बहुत चेकते थे। मतलब हम उनको आंटियां खेलने में या कुछ भी औंधे सीधे काम करने में वो हम उनको बहुत नाली दौड़ाते थे। तो वो हमसे बहुत ही ज्यादा खफा थे। अब वो भट्ट बहन जी ने बोला कि भाई वो उन्होंने ऐसा हाथ बताया कि वो बैठे हैं। मैंने कहा भैया आज काम लग गया। आया भैया बुलेट से वो, उनने बोला कि भाई राजू पाटिल कौन है? राजू पाटिल खुद बैठा था। राजू पाटिल ने बोला सर वो तो शिरडी गया, वो तो छूट गया। उन्होंने कहा ठीक है। फिर हमसे बोला जीतू जोशी कौन है, रवि पाटिल कौन है, फलाना फलाना। हमने सबने बोला हाँ मैं सर। उन्होंने बोला कि भाई तुमको तुम्हारी लाइफ बनाना है कि नहीं? मैंने कहा बनाना है सर। तो बोले, मैंने कहा चलो यार ये 17 साल में ही अपनी लाइफ बना रहा है। फिर तो बोले चलो थाने आओ। अरे मैंने कहा बाप रे, तो थाने में लाइफ बनाएगा। हम लोग गए भाई थाने में, सब बैठा था, बहुत गालियां दी, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। वो बहुत सब मुंह नीचा करके सुनते रहे। इतने में हमारे साथ एक सब इंस्पेक्टर खेला करते थे, कुरैशी जी। तो वो आए। उन्होंने बोला जीतू कैसे आ गए यहाँ? मैंने कहा सर ये किसी ने हंडी फोड़ दी और ये पकड़ लाया हमको। अब पुलिस वाले किस तरह उगलाते हैं ये देखना। उसने मेरे गले में हाथ डाला, उधर एक साइड ले गए और मेरे से बोला कि तुमको किसी ने हंडी फोड़ते